नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि के ट्रांजिट की। और मकर से कुंभ में शनि का ट्रांजिट होने वाला है नेक्स्ट ईयर जनवरी में, 17 जनवरी 2023 को, और 29 मार्च 2025 तक वो वहीं रहने वाले हैं। उनके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे कर्क लग्न और राशि को। यहाँ पर कर्क लग्न और राशि के लिए मकर से कुंभ में जब शनि जाएंगे तो उनके लिए अष्टम भाव में, 8th हाउस में वो पहुंचेंगे। 8वां जो स्थान है कर्क से, लग्न से और राशि से, तो 8वां जो स्थान है वो आपका आयुष्य का भाव है। वहाँ पर गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है, पैतृक संपत्ति है जो आपके लिए अचानक से आने वाली, आपको सडनली कुछ बेनिफिट करने वाली भी चीज़ें इसमें हैं। यंत्र मंत्र तंत्र विद्याएं हैं, सब कुछ इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं अष्टम भाव में। तो 8वां जो स्थान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वहाँ पर शनि आ रहे हैं। अब शनि यहाँ पर आ रहे हैं तो शनि जो है वो भी इन सब चीज़ों के कारक है और वो भी इन सब चीज़ों को लेने और देने वाले हैं। अगर किसी की कुंडली में, जैसे मैंने पहला वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा है तो देखिए, ये सारे सीरीज़ ये जो शुरू की उससे पहले, कि भाई आपको अपना कुंडली पता होनी चाहिए, आपको अपना बर्थ चार्ट पता होना चाहिए। उसमें ग्रह क्या है, स्थान क्या है, राशि क्या है, लग्न क्या है, दशाएं क्या है। आपको अगर ये मालूम है तभी आप कोई भी वीडियो देखेंगे किसी भी एस्ट्रोलॉजर का तो आप रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अधूरा ज्ञान जो होता है वो सही नहीं होता है। तो आप थोड़ा वो जानकारी रखें फिर उसमें आगे बढ़ें। तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको वो जानकारी है। अब यहाँ पर आपके लिए अष्टम भाव जो है उसमें शनि जो है वो एक तरह से शनि लॉन्ग टर्म के प्लैनेट है, तो वो आयुष्यवर्धक भी है। ये शनि अष्टम भाव में आपके लिए अच्छे रहेंगे, आयुष्य वर्धक रहेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपको कोई बीमारी है, पुरानी लंबी बीमारी चल रही है, तो उसमें से आपको सही उपचार आपके लिए होगा, सही ट्रीटमेंट होगी, सही डॉक्टर मिलेगा। पहले तो वो ट्रीटमेंट और डॉक्टर बाद में, पहले तो वो पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। जो इतने समय से चल रहा है उसका आप जो भी सोल्यूशन कर रहे थे वो शायद सही नहीं था, तो शनि आपको वो रिज़ल्ट देगा कि भाई ये आप जो कर रहे हैं ट्रीटमेंट वो सही नहीं है, ये आपका जो तकलीफ़ है, जो रोग है वो ये नहीं है, ये है। तो वो क्लैरिटी होगी, चाहे वो रोग वही हो लेकिन दवाई कुछ और हो। तो अल्टीमेटली आपके लिए बहुत अच्छा ये होने वाला है कि भाई आपको दवाई लागू होगी, सही दिशा होगी, और आपको जो भी तकलीफ़ है उसका सल्यूशन आएगा, उसका इलाज होगा। थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन फिर भी उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और आप उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे, आपकी हेल्थ में सुधार आएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि जो है वो ये सब चीज़ों का भी, अब अष्टम भाव है, शनि लॉन्ग टर्म का मैंने जैसे कहा प्लैनेट है, तो आपके लिए आयुष्य में वृद्धि करेगा, आयुष्य वर्धक है। तो कोई डरे नहीं कि अरे 8वें भाव में शनि आ रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं होगा। शनि अच्छा है आपके लिए और वो उसका अपना घर है, इसलिए ज़्यादा अच्छा है। तो कोई भी ग्रह अपने घर में है, अपने स्थान में है, तो वो उतना नेगेटिव नहीं होता है। तो आपके लिए ये एक चीज़ अच्छी है। और यहाँ से आगे बढ़े तो शनि इन सारी चीज़ों का, जो अष्टम भाव है उसमें जो चीज़ें हैं, अकल्ट, जो भी ऐसी जो भी चीज़ें हैं, बातें हैं जिसमें गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त धन है, तो शनि वहाँ भी कारक है उन सब चीज़ों में, उसका भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता है। तो आपके लिए पुरानी जो भी बातें होंगी, पुरानी जगह होगी, देखिए शनि जो है ना वो जैसे पुरातत्व खाता है, जैसे पुराण है, जैसे पुरानी चीज़ें हैं, पुराने घर हैं, तो वो जो हिस्ट्री है उसके साथ शनि का कनेक्शन है, शनि उसमें ले जाता है। तो यहाँ पर जब आपका अष्टम भाव में शनि आएगा तो आप अपनी पुरानी चीज़ों को याद करेंगे, आपको पुराने लोग मिलेंगे, आपको पुरानी बातें याद आएंगी, आपको होगा कि मैं उनसे मिलूं, मैं उस जगह पर जाऊं जहां मेरा बचपन गुजरा था, मैं उस जगह पर रहूं, उन लोगों के बीच में रहूं जो मेरे पुराने लोग थे। वो माहौल आप वापस सोचेंगे और वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं इमोशनल भी बनाएगी, हर्ट भी करेगी कि अब वो माहौल नहीं रहा।
सो वो इमोशंस का इफ़ेक्ट भी होगा। दूसरी तरफ आपको वो लोग मिलेंगे, उनमें से कुछ, वो जगह मिलेगी उनमें से कुछ जो पुरानी है। और उसी तरह आपको अगर प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, अगर आपके पर्सनल चार्ट में योग है और आप कुछ खरीदना चाहते हैं, तो वो पुरानी प्रॉपर्टी दिलाएगा, लेकिन अच्छी होगी, समृद्ध होगी। और आपको आपके पैतृक संपत्ति जो होती है, जो आपके पेरेंट्स, आपके फॉरफादर से मिलती है आपको, वो आपको मिलेगी। तो शनि आपको बहुत कुछ देने के लिए आ रहा है। वो पुराना सब कुछ आपको लौटाने के लिए आ रहा है जो आपने काफ़ी 30 साल के बाद शनि उस स्थान में पहुंचता है। तो वो शनि को एक स्थान में 2.5 साल के हिसाब से 30 ईयर्स लगते हैं उस स्थान में वापस आने में। तो जो लोगों की एज हो चुकी है, सर्टेन एज पे हैं, और उनको ये शनि वापस वहाँ पर आ रहा है, तो वो पुरानी चीज़ें उनको मिलेगी, लोग मिलेंगे, प्लस उनको पैतृक संपत्ति जो है आपको अच्छे से मिलेगी। आपकी वो संपत्ति अगर आपको नहीं पता है तो आपके नाम पे आएगी, आपको पता चलेगा। आप डिस्प्यूट्स चल रहे हैं ब्रदर सिस्टर्स के बीच में, तो वो किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट्स हैं उसमें भी ये शनि सॉल्यूशन लाएगा, और वो फिर क्लैरिटी के साथ हर एक का हिस्सा सही न्याय से बांटेगा। अब आपने कुछ ज़्यादा सोचा है तो वो आपकी सोच का प्रॉब्लम है। शनि जो रियल होगा, जो प्रैक्टिकल होगा, जो सही होगा, वो आपको देगा। तो उसमें आपको खुश होना है, क्योंकि एक तो वो आपको किस्मत से मिल रही है, किसी ने अपने मेहनत से बनाई हुई चीज़ है जो आपको मिल रही है। आपकी मेहनत नहीं है, सिर्फ आपकी लालच है। तो लालच कम कीजिएगा, जो मिल रहा है उसका आनंद कीजिएगा। दूसरा, यहाँ पर गुप्त धन है। तो ये एक तो प्रॉपर्टी के रूप में आपको मिल रहा है। गुप्त धन ऐसे भी हो सकता है कि आपको नहीं पता है, कहीं आपके नाम पे कुछ पैसा है, या आपके पेरेंट्स ने, किसी ने रखा हुआ है पैसा, अब वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी। फिर आपको कहीं से लॉटरी लग सकती है, कहीं से सडन बेनिफिट मैं कहूँगा, चाहे वो लॉटरी के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, सडन बेनिफिट होगा, और आपके लिए प्रॉपर्टी या फिर पैसे के रूप में वो हो सकता है। यहाँ पर गुप्त विद्याएं भी हैं, इसीलिए आप एस्ट्रोलॉजी है, इसीलिए आप तंत्र मंत्र विद्याएं, इसीलिए आप ज्ञान की जो बातें हैं, जिसमें से आपको जीवन भर का एक ज्ञान भी मिलेगा यहाँ पर शनि की वजह से। वो ज्ञान ऐसा होगा कि जो शास्त्रों में छिपा हुआ है, जो लिखा हुआ है, वो ज्ञान की आप प्राप्ति करेंगे और समृद्धि की ओर जाएंगे। तो एक समृद्धि यहाँ शनि आपको प्रॉपर्टी से दे रहा है, पैसे से दे रहा है, तो यहाँ पर ये शनि आपको ज्ञान की भी समृद्धि देगा, जो कि व्यवहार में लोग कम यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कम यूज़ करते हैं, बट वो ज्ञान है, यूज़ करना आता है तो वो बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी। तो ये भी एक चीज़ होगी। यहाँ पर आपको यंत्र मंत्र तंत्र की विद्याएं, ऐसे लोग, ऐसी जगह, ऐसे मंदिर, वो सब आपके ये 2.5 साल के चक्र में सब मिलेंगे आपसे। अब उसमें से क्या लेना क्या नहीं लेना वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड ये करेगा कि वो मंत्र तंत्र यंत्र लोग जगह मंदिर वो कितनी अच्छी है आपके लिए और नहीं है, वो आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा। आपको किसी पे इसमें उलझना नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपका जानकारी नहीं है उसमें उलझ के आप परेशान होंगे। बेटर है कि दो हाथ जोड़कर हर जगह पर आगे बढ़ जाएं, और किसी भी रूप में किसी का भी अपमान ना करें, और सम्मान देते हुए आगे बढ़े। जो आपका फ्यूचर नहीं है, जिसमें आपको पता नहीं है, जिसमें आपने कभी सोचा नहीं था, वो चीज़ में उलझना नहीं है। मेरा मेन तात्पर्य ये है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपका जो शनि है वो आपको गुप्त रोग की ओर भी इशारा करेगा, यानी कि आपको कोई रोग है। अब गुप्त रोग का मतलब ये भी है कि जो रोग आपको नहीं पता है, बहुत सारे रोग शरीर में होते हैं जो सडनली पता चलते हैं, तो वो रोग आपको पता चलेंगे अगर है तो, और उसका भी सॉल्यूशन आएगा। तो शनि उस हिसाब से भी अच्छा है, तो उससे आपको डरना नहीं है। अगर आपको सडनली कोई ऐसी बीमारी पता चली तो समझ लीजिए कि इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, और इसमें से आप बाहर भी निकलेंगे। बहुत रेयर केस में आपके पर्सनल चार्ट में ग्रह ऊपर नीचे रहे, अच्छे बुरे रहें तो अलग बात है, लेकिन बहुत कम लोगों को नेगेटिव इफेक्ट होगा ये शनि, क्योंकि उसका अपना घर है। सो यहाँ पर आपके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, और आप आध्यात्म से जुड़ेंगे, आप स्पिरिचुअल ज़्यादा होते जाएंगे। आपको बहुत अच्छे पूजा पाठ करने के मंत्र नए खुद ही आप ढूंढ निकालेंगे, करेंगे, और आपका पूजा पाठ जो है वो बढ़ेगा। सो आपका इनर पावर बढ़ेगा। शनि यहाँ आपको उस दिशा में भी आगे बढ़ाएगा। अब यहाँ से आगे बात करते हैं तो शनि की दृष्टियों की बात करते हैं।
शनि की एक दृष्टि जो है वो कर्मस्थान पे है। कर्मस्थान पर वहाँ उसकी नीच राशि है और वो मेष राशि है। अगर आपका मंगल अच्छा नहीं रहा कुंडली में तो ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं कर्मस्थान को लेकर, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे डिससेटिस्फेक्शन तो है ही आपको, लेकिन वो डिससेटिस्फेक्शन बढ़ेगा और हो सकता है आप जॉब छोड़ दें या आपकी जॉब छूट जाए, ये कुछ भी हो सकता है। तो आप वो भी मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि आपका जहाँ पर काम चल रहा है या जो भी आप काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उसमें आप एक्स्ट्रा कुछ भी एक्सपेक्टेशन ना रखें। आप ये ना उम्मीद करें कि मुझे इसमें सैलरी बढ़े, मुझे इसमें वो पोजीशन मिले या मेरे बिज़नेस में इतना ग्रोथ हो या मैं इन्वेस्टमेंट ये करता हूँ तो यहाँ से मुझे और बेनिफिट होगा। कुछ मत कीजिए। सिर्फ ये 2.5 साल में आप जो भी काम कर रहे हैं उसको बड़े मेहनत से, लगन से कीजिए, सम्मान के साथ कीजिए, एक्सेप्टेंस के साथ कीजिए, क्योंकि शनि आपको रियलिटी दिखाएगा कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उसमें ये चीज़ें होने वाली है, ये हो सकती है, और आप उसको समझना है। वो लेसन है आपके लिए, और वो एक्सपीरियंस आपको शनि जब ट्रांजिट करेगा तब काम आएगा। तो यहाँ पर आपके लिए ये एक अच्छा मौका है नए एक्सपीरियंसेस करने का। उलझना नहीं है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना है, किसी को काम के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में। और आपके लिए वो ज़रूरी है कि आप चाहे कुछ भी करें, समय तो ऐसे ही जाने वाला है, तो उसमें से सीखिएगा तो बेटर रहेगा। अब यहाँ पर ये पिता का भी स्थान है और शनि की इस दृष्टि की वजह से पिता के साथ, ये देखिए सूर्य की उच्च राशि है और शनि की नीच राशि है मेष, तो वहाँ पर आपके पिता और आपके बीच में अग्रेशन या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। एक डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, ओपिनियन के डिफरेंसेस हों या किसी भी तरह के, तो वो एक डिस्टेंस क्रिएट होगा। हो सकता है आप अपना घर छोड़ के जाएं, हो सकता है आप उनको समझ नहीं पाए, या एक चीज़ और है कि बहुत कम लोगों के चार्ट में ऐसा भी हो सकता है कि शनि क्योंकि अष्टम भाव में है, पितरों जो है, पिता है, उनके पिता है, उनको समझने का एक मौका भी आपको शनि देगा और वो समझ के आप वापस उनके पास भी जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे आप रीबॉन्डिंग कर सकते हैं। तो ऐसा योग भी बनेगा। तो लेकिन मतभेद की वजह से ज़्यादातर यंगस्टर्स जो होंगे उनको तकलीफ़ होगी, वो दूर जाएंगे, या फिर आपकी पढ़ाई की वजह से आप दूर जा रहे हैं पिता की इच्छा नहीं होते हुए। देखिए कभी कभी ये भी होता है कि आपके पिता और आप में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन आपकी पढ़ाई है या आपका कोई जॉब है या आपका कोई बिज़नेस है, उस वजह से आपको दूर जाना पड़ रहा है। तो वहाँ पर पिता मना करेंगे कि मत जाओ, लेकिन आपके प्रोग्रेस के लिए आपको जाना पड़ेगा। वो आपको फिर अनुमति देंगे, लेकिन दिल उनका ये होगा कि ना जाए तो अच्छा है। तो ये भी एक रीज़न बनेगा यहाँ पर, ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव वे में ही हो। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो, और आपके लिए दूर जाना ज़रूरी होगा और बनेगा ही ऐसा योग। यहाँ एक चीज़ और होगी कि शनि की जो दृष्टि है वो बिल्कुल सामने सेकंड हाउस पे होगी। सेकंड हाउस जो है वो सूर्य का घर है और वो आपका परिवार का स्थान है, फैमिली, एंटायर फैमिली, आपके सेविंग्स है, आपके फैमिली है, आपकी स्पीच है। अब यहाँ पर शनि की ये जो दृष्टि है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सूर्य का घर है। तो परिवार से, देखिए एक तरफ पिता से आप दूर जाने की हमने बात की, उसके बाद यहाँ परिवार से भी दूर जाना हो सकता है। परिवार आपसे दूर हो सकता है, आपको उनसे बेनिफिट की जगह मैं ये कहूँगा कि सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप जो सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा, या आपका सपोर्ट वो चाहते हैं उनको आप नहीं कर पाएंगे। तो ये एक डिफरेंसेस या डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा परिवार के साथ, वो ज़रा आपको समझना पड़ेगा। परिवार मतलब माता पिता, बहन भाई, आपके वाइफ, बच्चे और चाचा चाची, सारे एंटायर परिवार की मैं बात कर रहा हूँ। सबके साथ आपको थोड़ा उलझन होंगी, तकलीफ़ें आएंगी, तो रिएक्ट ना करें क्योंकि रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। ये एक टाइमिंग इफ़ेक्ट होगा। यहाँ शनि जहाँ जहाँ भी दृष्टि करेगा ना, जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम्स आएगा आपको, वो ये समझिएगा कि ये आपको लाइफ की रियलिटी बता रहा है। ये आपको उन चीज़ों से रूबरू करा रहा है कि भाई ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए सही नहीं है।
आप ऐसा सोच रहे हैं तो वैसा होगा नहीं, आप ऐसा सोच रहे हैं तो वैसा होगा, वो सारी क्लैरिटी आपको करवाएगा ये शनि। और फिर आप बहुत ही क्रिस्टल क्लियर ये 2.5 साल में होकर जब आगे बढ़ेंगे तो आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा। आपको आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं, और आपको पता होगा कि मैं कुछ करूँगा तो कहाँ से क्या रिएक्शन आएगा, क्या एक्शन आएगा। सो दिस इज़ द सैटर्न इफेक्ट। तो आप थोड़ा समझिएगा, उलझिए मत कि भाई अरे शनि आ रहा है, अरे शनि आ रहा है। शनि तो हर बार आएगा ही, पूरे 12 स्थान हैं कुंडली के, वो घूमता ही रहेगा और जहाँ जहाँ घूमेगा उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट देगा। तो डरना क्या है, वो आप उसको कुंडली से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, और ना ही आप कुंडली छोड़ के कहीं जा सकते हैं। सो ये दोनों आप जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। सो डर के मत आगे बढ़िए, समझ के आगे बढ़िए। अब यहाँ पर शनि जो है वो धन का भी स्थान है, सेकंड हाउस। तो आपके जो सेविंग्स है वो भी यहाँ पर खर्च होंगे। शायद वो आप कुछ परचेज़ करें प्रॉपर्टी, या फिर आप को किसी भी रीज़न से किसी को देने पड़ जाए आपके घर में हेल्प के लिए, कोई दवाइयों में खर्च हो सकते हैं, एनी रीज़न, बट वो खर्च ज़रूर होंगे। तो आपका वो जो बैलेंस है, फंड है, उसको ज़रा संभाल के रखिएगा और उसमें एक क्राइटेरिया फिक्स कीजिएगा और उसके बाहर मत जाइएगा। उतना आप खर्च कर सकते हैं जितना वो कीजिएगा, ओवर लिमिट ना हो जाए। कोई परचेज़ करने में, किसी के लिए आप कुछ खरीदना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं, या खुद ही कुछ परचेज़ करना चाहते हैं खुद के लिए, तो बिना वजह का इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो रहा है वो देखिएगा। बिना वजह का मैं कर्ज़ तो नहीं ले रहा हूँ, इसकी वजह से लोन तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे सेविंग्स इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है और मैं परचेज़ करके अपने सेविंग्स को खर्च कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा है। वो ज़रा ध्यान रखिएगा। ये आप पे डिपेंड करेगा और आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि की एक जो दृष्टि है वो आपके जहाँ पर कुंडली में 8 नंबर लिखा है, आपकी कुंडली का पंचम भाव है। पांचवा जो स्थान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो लोग प्रेम, विद्या और संतान और स्टॉक मार्केट से रिलेट करती हुई मैटर में इफ़ेक्ट करेगा। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक तरह से अच्छा भी रहेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि जो मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उसके आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, पार्ट टाइम आप जॉब के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। शनि आपको वो मौका देगा। और डिस्टेंस लर्निंग में लॉन्ग टर्म के प्रोसेस हो 2 साल के आसपास या उससे ज़्यादा, तो वो डेफिनेट आपको शनि यहाँ पर मौका देगा और उसमें अचीव भी करवाएगा। प्रेम के मामले में थोड़ा आपको निराश करेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, हर्डल्स आएंगे और डिस्टर्बेंस होंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और स्टॉक मार्केट में जिनके इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के, वो अच्छा इसमें रहेगा उनके लिए। और नए इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म के लिए आप कर सकते हैं, मिनिमम 5 साल या उससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म मैं उसको कहूँगा, तो आप वो कर सकते हैं शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोग ट्रेडिंग या ऐसा कुछ भी जो करते हैं वो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट, या उसमें मज़ा नहीं आएगा, तो वो ध्यान रखिएगा। जिन्होंने संतान योग में, उनके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा, मंगल उनका 5th हाउस लॉर्ड है, वो कुंडली में कैसा है आपके चार्ट में, आपकी दशा क्या चल रही है, वो भी डिपेंड करेगा। बट शनि यहाँ पर अगर मंगल के कनेक्शन में आपके चार्ट में कहीं भी आ रहा है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान योग करता है तो वो एक अच्छा योग बन रहा है संतान के लिए। और थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शनि है, वो आपको दवाइयाँ या ऐसा कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। आपका अगर वीकनेस होगा और शनि का इफ़ेक्ट है, तो शनि आपको वो पहले वीकनेस दूर करवाएगा, फिर कंसीव करवाएगा, तो वो प्रोसेस में से आपको गुजरना पड़ेगा। तो प्रॉपर आप ओपिनियन लेके आगे बढ़िएगा। अब शनि जहाँ आया है अष्टम भाव में, वो अष्टम भाव जो है वहाँ पर अगर कोई प्लैनेट्स है, जैसे अगर कहें कि सूर्य है, तो यहाँ पर थोड़ा आपके लिए नेगेटिव ये होगा कि भाई सूर्य शनि की युति हो रही है, थोड़ा हड़बड़ाहट में आप भागा दौड़ी ना करें, अपना ख्याल रखें, हेल्थ कॉन्शियस रहे, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, अवॉइड मत कीजिएगा। और पिता से उलझिएगा मत, ठीक है। बट अगर आप पिता है तो बच्चों से मत उलझिएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका फैमिली है, एंटायर फैमिली, उसका मालिक भी सूर्य है, तो उससे उनसे भी मैंने जैसे ऑलरेडी कहा कि वो थोड़ा ध्यान रखना है, उनसे कोई एक्शन रिएक्शन नहीं करना है। आपके सेविंग्स
कुछ पाने के चक्कर में खोए नहीं, वो ध्यान रखिएगा। लालच में मत जाइएगा। अगर यहाँ पर चंद्र है तो शनि चंद्र की विष युति भी होगी, लेकिन वो युति आपको स्ट्रगल करवाएगी, मेहनत करवाएगी, लेकिन सक्सेस भी देगी। तो चंद्र शनि का यहाँ पर योग अच्छा बन रहा है और आपको ज्ञान बहुत मिलेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो मंगल अगर यहाँ पर है तो आपको थोड़ा शनि मंगल की युति की वजह से अग्रेशन को ध्यान देना है। आपको काम में, बिजनेस में, जॉब में, कहीं भी आपको अग्रेशन के साथ काम नहीं करना है। बिना सोचे समझे बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू योर वर्क। और ये ध्यान रहे कि आप बड़े साहस ना करें। संतान को लेके भी आप बहुत यहाँ पर केयरफुल रहें, जिन्होंने कंसीव किया है वो भी और जिनके संतान है वो भी, क्योंकि यहाँ पर संतान की लालच में या संतान के लिए आप कुछ बड़ा अमाउंट्स अपने सेविंग्स खर्च करेंगे तो वो शायद लॉस हो सकता है। बिना जानकारी के, बिना ओपिनियन लिए, बिना सोचे समझे मत कीजिएगा। जो भी माहिर हो उस फील्ड में उसका आप ओपिनियन लीजिएगा जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बुध होगा अगर यहाँ पर, तो बुध जो है वो आपको बिज़नेस की ओर ले जाएगा, आपके इन्वेस्टमेंट्स अच्छे कराएगा, बढ़ाएगा और आपको एक अच्छे साहस की ओर भी ले जाएगा। कैलकुलेटिव साहस कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और बुध यहाँ पर आपको विदेश के साथ भी कनेक्ट करेगा, आपके विदेश के कनेक्शन स्ट्रांग होंगे और आपको वहाँ से बेनिफिट देगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु अगर है यहाँ पर तो आपको जैसे ऐसी जगहों पर जाएंगे जहाँ आपके मन्नतें बाकी हैं, जहाँ आपकी आस्था जुड़ी हुई है। जैसे आपके कोई टेम्पल्स हैं, कोई रिचुअल्स हैं, कोई स्पिरिचुअल चीज़ें आप करना चाहते हैं, तो वो सारी यहाँ पर गुरु और शनि, अगर आपके चार्ट में गुरु है और शनि यहाँ आता है तो वो पूरी होगी। सो यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्थान है उसमें अगर शुक्र और शनि की युति होती है तब गुप्त रोग का योग बनता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा और वो अगर आपको पता चले तो उसका ट्रीटमेंट करवाइएगा, ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, अगर आप कोई भी खर्च कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ पता ही नहीं है कि ये मतलब उस बिज़नेस का कोई जानकारी नहीं है, या वो जो चीज़ें खरीदना, लग्ज़री के पीछे खरीदना कि भाई ये मेरे घर में दिखावे के लिए खरीदना, तो वो सारी चीज़ें आपके कर्ज़ को बढ़ाएगी और अल्टीमेटली वो चीज़ें काम नहीं आएगी। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। बिना फजूल के खर्च, बिना वजह के खर्च मत कीजिएगा, अदरवाइज़ लॉस होगा। प्रॉपर्टी लेने और देने में, बेचने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी रख के आगे बढ़ना चाहिए। शुक्र आपका सोर्स ऑफ इनकम है, शुक्र आपका 4th हाउस है, सुख भाव है, और शनि के साथ अष्टम भाव में अगर वो वहाँ पर पड़ा और शनि वहाँ आ रहा है तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। एक तरफ शनि आपको प्रॉपर्टी भी दिलाएगा शुक्र की वजह से, लेकिन आपको उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बेचने में, ठीक है। अगर पुरानी कोई प्रॉपर्टी है तो रखिएगा, उससे बेनिफिट होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो अगर शनि है वहाँ पर और जन्म का शनि होते हुए यहाँ पर ये आता है तो डेफिनेटली आपको बहुत धन लाभ होगा। आपके बहुत सारे पुराने पैसे अटके हुए हैं, प्रॉपर्टी अटकी हुई है, लैंड है, डिस्प्यूट्स हैं, वो सॉल्व होंगे और उसमें से आपको बेनिफिट होगा और आपके आयुष्य में वृद्धि होगी। यहाँ पर अगर राहु है तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। अगेन यहाँ पर बेनिफिट पैसे के होंगे, यहाँ पर सडन गेन होंगे, आपको लाभ होंगे, लेकिन आपको उसमें उलझना नहीं है कि मैं ये प्रॉपर्टी किसी भी तरह से ले लूँ या लालच आए या उसमें जाए और फिर वहाँ पर नए कोर्ट केसेस हो और फिर उसकी वजह से आपको परेशानियाँ उठानी पड़े। तो यहाँ पर वो भी चीज़ें बन सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं वो बिना वजह की स्पीड में या किसी के साथ रेस लगाने में मत उलझिएगा। यहाँ पर अगर केतु है और शनि आता है तो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी में डेफिनेट प्रोग्रेस होगा। जो लोग स्पिरिचुअल है, उस मार्ग पे चल रहे हैं, उनके लिए डेफिनेट बहुत अच्छे योग है और आपको बहुत अच्छे लोग या गुरु मिल सकते हैं स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने के लिए। लाइफ में बहुत आप शांत हो जाएंगे मन से और आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे अपने विचारों में अगर केतु यहाँ पर है। तो ये मेन पॉइंट्स से कर्क, लग्न और राशि के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।